अब देखते हैं सी नंबर, मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किसको बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी में पढ़ते हैं ना प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें वाक्य को हम प्रश्न के रूप में बदलते हैं। जैसे वह राम है तो क्या वह राम है, इस तरह से उसको प्रश्न में बदलते हैं। वैसे ही इसको भी हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बदलना है। सिंपल सेंटेंस में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे फर्स्ट नंबर, रामू इज अ बलून मैन। रामू इज अ बलून मैन फर्स्ट नंबर दिया हुआ है। अब इसको हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन मार्क में बदलना है, क्वेश्चन वाला सेंटेंसेस में बदलना है। तो क्या करेंगे, ये जो इज है ना, ये इज वो आ जाएगा सामने। तो वहाँ पास क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग में इज, तो इज का आई है वो बड़ा हो जाएगा, और इज फिर रामू में आर बड़ा रहेगा। रामू अ बलून मैन, इज रामू अ बलून मैन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। सेकंड, चिल्ड्रन वे आर प्लेइंग इन द गार्डन। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा है, जो हेल्पिंग वर्ब है रहता है ना, वो आगे चला जाता है। जब भी हम क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब है वो सामने चला जाता है। जैसे कि इसमें इज है, इसमें वेयर, इसमें हैड, और इसमें कुछ नहीं है, और ये पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में है तो इसमें डिड लग जाएगा, डिड लग जाएगा, और बाट है वो बाई बन जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। जैसे डिड लगता है तो फर्स्ट फॉर्म में आता है। और इसमें वाज दिया हुआ है, तो इसके छोड़ बाकी सभी में हेल्पिंग वर्ब तो दिया हुआ है, ये दे है ना। तो ये हेल्पिंग वर्ब सामने ले जाएंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो चलो बताती हूँ मैं। सेकंड, चिल्ड्रन वे आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो क्या हो जाएगा उसका, वेयर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा यहाँ पास, ये वेयर है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक। चिल्ड्रन का सी है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये सामने में जाएगा, डब्लू बड़ा हो जाएगा। थर्ड, द मैन हैड कम टू बाई द बलून्स, तो इसमें जो हैड दिया हुआ है ना वो सामने चला जाएगा, तो हैड का जो एच है वो बड़ा अक्षर का हो जाएगा, HAD हैड। अब द है वो छोटा हो जाएगा, स्मॉल टी बन जाएगा। द मैन कम टू बाई द बलून्स, और क्वेश्चन मार्क, ठीक। अ मैन हैड कम टू बाई द बलून्स, ठीक है। अब अ यंग मैन बॉट ऑल द बलून्स, अब इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहता है तो इसके वर्ब को देखते हैं। वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, सेकंड फॉर्म में है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ डिड लग जाएगा, शुरू में DID, डिड अ यंग मैन, और बाट हो जाएगा बाई, BUY। डिड अ यंग मैन बाई ऑल द बलून्स, डिड अ यंग मैन बाई ऑल द बलून्स, इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। द यंग मैन वाज चाचा नेहरू, इसका क्या हो जाएगा, वाज है वो सामने चला जाएगा, वाज द यंग मैन चाचा नेहरू, और क्वेश्चन मार्क, क्या वह आदमी चाचा नेहरू है, चाचा नेहरू था, इस तरह से उसका प्रश्न बना देंगे, ठीक है। समझ आया। अब अगला देखते हैं, फन टाइम। ये रिडल्स है, रिडल्स मतलब पहेली, तुम लोग भी हिंदी में पहेलियाँ बुझाते हो ना, वैसी। तो चलो जल्दी देख लेते हैं। व्हाट हैज़ अ फेस एंड हैज़ टू हैंड्स, वह क्या है जिसका एक फेस है, मतलब एक चेहरा है, और दो हैंड्स हैं, मतलब दो हाथ है। तो क्या है, सोचकर बताओ जल्दी से, क्या हो सकता है, आप सबके घर में रहता है, समय बताता है, क्या है जी, क्या है, क्लॉक, क्या है वो, क्लॉक, घड़ी, है ना। सेकंड, व्हाट हैज़ अ नेक बट नो हेड, वह क्या है जिसका गर्दन तो होता है लेकिन उसका हेड नहीं होता, सिर नहीं होता। ऐसा क्या चीज़ होता है जिसका गर्दन तो होता है लेकिन उसका
हेड नहीं होता। क्या चीज़ है? बॉटल। क्या है? बॉटल। इफ़ देयर आर 3 एप्पल्स, अगर यहाँ पास 3 एप्पल्स हैं, एंड यू टेक अवे 2, और आपने 2 एप्पल्स दूर ले गया, तो हाउ मेनी डू यू हैव, तो आपके पास कितने एप्पल्स बचे, या आपके पास कितने एप्पल हैं? तो कितने एप्पल होंगे आपके पास? सोचो सोचो जल्दी, कितने एप्पल होंगे आपके पास? 2 ही होंगे, 1 नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप कितने को पकड़ के गए थे? 2 को पकड़ के गए थे, तो आपके पास कितना है पूछ रहे हैं, कितना बचा नहीं पूछ रहे हैं। तो आपके पास तो 2 है, क्योंकि आप 2 को पकड़ के गए हो। है ना मज़ेदार? हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं। विच मंथ हैज़ 28 डेज, कौन सा मंथ 28 डेज होता है? कौन से मंथ में 28 डेज होता है? कौन से मंथ में होता है? एवरी मंथ, सभी मंथ में, सभी महीना में 28 डेज तो सभी में होता है, लेकिन फरवरी जो है, फरवरी जो है 28 डेज का होता है, और 28 डेज सभी मंथ में आता है। 28, फिर 29, फिर 30, इस तरह से, है ना। वेयर डज फ्राइडे कम बिफोर थर्सडे, फ्राइडे है, शुक्रवार है, वो गुरुवार से पहले कब आता है? तो कब आता है बताओ? नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं आता है। या फिर डिक्शनरी में आता है, डिक्शनरी में ABCD ऐसे लाइन से दिया रहता है, तो ये F से स्टार्ट हो रहा है, ये T से स्टार्ट हो रहा है, तो F वाला, ABCD पढ़ते हैं तो F पहले आता है, T बाद में आता है ना। तो F वाला पहले आता है, T वाला बाद में आता है, इसलिए डिक्शनरी में बोल देते हैं। और ऐसे तो कभी नहीं आता है, क्योंकि फ्राइडे है वो थर्सडे के बाद ही आता है, उससे पहले नहीं आता। ठीक, अब लास्ट एक्सरसाइज, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। एक्रॉस मीन्स आगे अगल बगल वाला करना है, इस तरह से एक्रॉस, ठीक है। और डाउन में ऊपर से नीचे करना है, इसमें दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, ठीक है। अब फास्ट का अपोजिट क्या होगा? SL दे दिया है, फास्ट माने तेज, और स्लो मतलब धीरे, तो ये हो जाएगा स्लो। वैसे बैक, 4th नंबर का है बैक का क्या हो जाएगा? फ्रंट, बैक का क्या हो जाएगा? फ्रंट। बैक माने पीछे, फ्रंट माने सामने। लेट का क्या हो जाएगा? कहाँ है लेट? 5th नंबर, फिफ्थ, हाँ, ये लेट का क्या हो जाएगा? अर्ली हो जाएगा। लेट का क्या होएगा? अर्ली, EARLY, अर्ली। आपका क्या हो जाएगा? 8 नंबर कहाँ है भाई? आपका क्या होगा? डाउन। अच्छा, यहाँ पास ना एक और इस तरह से मिला देंगे आप लोग, DOWN, डाउन होगा। ठीक, आपका डाउन। अपोजिट लिखना है, अपोजिट मतलब विलोम शब्द लिखना है। आप ऊपर से नीचे देखो, डार्क का क्या होगा? लाइट। L दिया हुआ है, तो इसमें क्या लिख देंगे? लाइट, LIGHT, लाइट। अच्छा, कैपिटल लेटर में है तो हम भी कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे सबको, ठीक है। LIGHT, इस तरह से सभी को पूरा कैपिटल में ही लिखना। ओपन का क्या होगा? 3rd नंबर कहाँ है? देखो 3rd नंबर, ये ओपन का क्या हो जाएगा? क्लोज, CLOSED, क्लोज्ड हो जाएगा। ओल्ड का क्या होगा? 6 नंबर देखो, ओल्ड का 6 नंबर, ये 6 नंबर Y दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? यंग, YOUNG, यंग, ठीक। और हॉट का क्या हो जाएगा? कोल्ड, हॉट मीन्स गर्म, कोल्ड मीन्स ठंडा, COLD, कोल्ड। इस तरह से
आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। आप इसे अच्छे से देखिए, समझिए, और जहाँ पर नहीं समझ आए तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।